तो बट यार एक चीज मुझे बताओ, फिर ये एमबीए का कीड़ा क्यों काटा? तो यार अब ये बताओ, फिर IIM लखनऊ जब तुम पहुंचे, वहां की जर्नी कैसी रही? वहां पर पढ़ाई करने में दिक्कत हुई या कैसा रहा? हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। आज है मेरे साथ अतुल, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, जिन्होंने कानपुर में अपनी पढ़ाई करी है। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द जेंटलमैन आउट हियर हैज सीन कोलिजन, ही हैज सीन ग्राउंडिंग, ही हैज सीन अ लॉट ऑफ वेटिंग पीरियड, जहां पर एक साल एज अ थर्ड ऑफिसर ही हैड टू वेट फॉर जॉइनिंग हिज शिप। ही इज वन ऑफ दोज गाइज जो सेकंड ऑफिसर में सेल करने के बाद वापस एज अ थर्ड ऑफिसर भी सेल करना पड़ा बिकॉज जॉब के इश्यूज थे। ही इज वन ऑफ दोज पर्सन जो कि एट द एज ऑफ 30 वो सेलिंग एज अ थर्ड ऑफिसर। सोचो कितना खराब लग रहा होगा, बट ही डिड नॉट गिव अप। साथ साथ सोच रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना। जब मुश्किल आता है पड़ी तो उसमें ऑप्शंस निकाले। एक जहाज के ऊपर थे, कोविड के टाइम पे लंबा वेटिंग पीरियड मिला, पढ़ाई करी जीमैट की, 720 का स्कोर लेकर आए, IIM लखनऊ से पढ़ाई करी है। वेरी रिसेंटली इन्हें 3 कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट किया, जिसमें से एक मल्टीनेशनल बैंकिंग चेन ने, एक मल्टीनेशनल कंपनी ने इन्हें सिलेक्ट कर लिया। एक बहुत अच्छे प्रोफाइल पे सर ज्वाइन कर रहे हैं। तो आई वेलकम अतुल जी, बहुत बहुत बधाई हो सर फाइंड योर टू नॉट पे ज्वाइन Hello, करने sir. के लिए। Hello, sir. Nice to be here with you on this platform. ओके अतुल, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करी थी? सर, मर्चेंट नेवी में मेरा ड्रीम था ज्वाइन करना। जैसे लोगों का ड्रीम होता है आर्मी एयरफोर्स ज्वाइन करना। आई ब्रॉट अप इन आर्मी स्कूल, आर्मी एंड एयरफोर्स स्कूल, एंड दे वाज वन ऑफ माय सीनियर, निबिल इब्राहिम। ही गॉट कलर ब्लाइंडनेस। तो जब वो 12th में था, आई वाज इन 11th। तो मुझे पहली बार पता चला मर्चेंट नेवी होती है। उसके पहले तो मुझे मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में डिफरेंस ही नहीं पता था। और मेरा टारगेट था कि यूनिफॉर्म जॉब लेनी है, बट मेरे घर से था कि ये डिफेंस तो नहीं ज्वाइन करनी है तुम्हें, बिकॉज माई कजिन ब्रदर वॉज इन डिफेंस। सो आई टू टॉक टू इब्राहिम फॉर लॉट ऑफ टाइम। ही टू मतलब बोलता था कि मुझे पता नहीं है, मैं एमएच नहीं गया, वहां पे नहीं हुआ। एआरआई गया, एआरआई गया, तो मुझे ये सब चीजें नए टर्म्स लगते। टू टेल की सैलरी बड़ी अच्छी मिलती है, दुनिया में घूम सकते हो आप। तो ऐसा मुझे मतलब इंस्पायर करता था, और मुझे लगता था ये तो कुछ झूठ ही बोल रहा है, इतनी सैलरी कहाँ मिलती होगी यार, मतलब $4,000 इज अ बिग टाइम दैट टाइम। एंड इवेंचुअली इट हैपेंड कि जब मैंने अपना ग्रेजुएशन में मैंने बहुत सारे इंजीनियरिंग के एग्जाम्स दिए थे, एंड आई डिडंट गॉट गुड मार्क्स। एआई ट्रिपल में मेरा 36,000 रैंक के आसपास थी, तो वो मैं इंजीनियरिंग में लैंड अप कर देता। लेकिन व्हाट हैपेंड कि जिस दिन इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया घर पे बाय पोस्ट, साथ में न्यूज़पेपर में ऐसे ही मैंने पलटा, तो इट वाज लाइक मर्चेंट नेवी आईएमयू का ऐड आया, और समुद्रा का भी ऐड था नेक्स्ट पेज पे। तो मैंने सोचा आईएमयू का दूं कि समुद्रा का। मैंने कॉल उठाई, और उस जमाने में तो फोन होता नहीं था, लैंडलाइन होता था, तो मैं सीधे कॉल किया समुद्रा में। उन्होंने बोला कि परसों आ जाओ, दिल्ली में आ जाओ, रिटन टेस्ट एग्जाम से। एंड सर, आफ्टर डे आफ्टर इज द फर्स्ट टाइम, इतना यंग बच्चा कैसे जाएगा? पापा से पूछा कैसे जाना है, तो मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने बोला आ जाओ। एंड देन इट जर्नी, इट हैपेंड इवेंचुअली। वो 5 मिनट का डिसीजन कि किधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। देन आई साइड नहीं, अब तो मुझे यही जाना है। कि मुझे लगा उसमें एक अच्छा सा अट्रैक्टिव एड, job guaranteed, and Samundra Institute of this DG guaranteed check, be aware of fraud, go and check on DG shipping। तो वो 2009 में जो मैंने ऐड देखा था, वो मुझे बड़ा इंस्पायर किया, एंड देन आई डिड इट। ओके, तो चलिए, 2009 में आपने ऐड देखा, आपने ज्वाइन करा, आपने कैडेटशिप अपनी केमिकल टैंकर्स पे करी, डीएनएस आपने कंप्लीट करा 18 मंथ्स। उसके बाद आपने सेकंड मिट्स के एग्जाम फर्स्ट शॉट पे क्लियर करे, राइट? राइट सर। ये कैसे हुआ? तुक्का था कि मेहनत करी थी एक्चुअली? सर एक्चुअली आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, मैं मजे भी बहुत करता हूँ, दोस्ती भी मतलब मेरी अच्छी थी। सो इट इवेंचुअली इट हैपेंड कि मैंने पूरे अपनी फेज वन, मतलब उस समय फंक्शंस के समय तक इतने अच्छे से नहीं किए थे, मतलब तैयारी नहीं करी थी। फंक्शंस के पहले इट हैपेंड कि जैसे जैसे फंक्शन खत्म हो रहे थे, आई गॉट डेंगू, एंड मेरा रूममेट ऑल्सो गॉट डेंगू। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था कहीं जाने का। और मेरे जो दोस्त लोग थे, 3-4 लोग का सर्कल बना था, दे आर फ्रॉम लाइक डिफरेंट कंपनीज। हम लोग एक रूम में रहना स्टार्ट किए, और वो जो बिस्तर पे लेट के जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए, तो दिन में 10 से 12 घंटे रूम पे रहते थे। तो इन दैट शॉर्ट की लास्ट 15 दिन की पढ़ाई में वी क्लियर्ड, एंड बिकॉज नेविगेशन वॉज माई इंटरेस्ट। बताओ, एक मच्छर ने आपको सेकंड मिट्स क्लियर करा दिया फर्स्ट राउंड तो इट में वाज वो स्टोरी लाइव। एंड भी हम लोग मिलते हैं आज भी बात करते हैं, कहते हैं कि डेंगू नहीं हुआ होता तो आज क्लियर भी ना हुआ होता। अरे वेरी वेल से। तो फिर एंड आई ये बताइए, हाँ, थर्ड ऑफिसर में एक सेल आपने मारी एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट के साथ, पूरा कैडेटशिप करने के बाद कितनी सेल Sir, मारी I थी? did two things. I did two ships in executive ship management. One was a dry dock ship, Adriatic Wave, and second was like a takeover ship from MTMM से मैंने टेक ओवर किया था। वो was 2.5 months था। उसमें आई गॉट इल ऑन बोर्ड,
तो मुझे साइन ऑफ करना पड़ा इंडिया में। उसके बाद फिर वेटिंग पीरियड बढ़ने लगा। तो एक सुपरिटेंडेंट साहब थे मेरे, जिनसे मेरी अच्छी बात होती थी। ही वेंट टू सलेंडिया एंड ही आस्क्ड मी कि चलो आ जाओ, ज्वाइन करोगे, एक ड्राई डॉक का शिप है, मैं भी रहूंगा शिप पे एज अ चीफ इंजीनियर, ऐसा करके। तो मैंने कहा, तब तो अच्छी फ्रेंडशिप थी, मैंने कहा सर बिल्कुल, वी लाइक ज्वाइन टुगेदर एंड वी ज्वाइन टुगेदर देयर। एंड आई डिड वन शिप, उसको हैंड ओवर किया पहला शिप नॉट फाइटर को। देन आई टुक द सेकंड यार्ड डिलीवरी था, वो यार्ड डिलीवरी शिप किया। सो इवेंचुअली वहां से फिर सर इंडिया की जर्नी स्टार्ट हुई। देन आई गॉट लाइक नेविगेट का शिप था, वो किया। एंड देन बैड टाइम स्टार्ट, लाइक डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ। सल इंडिया कहते हैं वी शिप्स के पास गई। एक साल तक मुझे पता नहीं था दैट्स अ लाइक टर्म, और एक साल के बाद लाइक मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स गॉट लाइक ऑलमोस्ट जॉबलेस। तो ये हुआ बेसिकली कि वी शिप्स ने बोला कि भाई 1 साल तक तो हम जॉब देंगे इंडिया के क्रू को, बट उसके बाद क्योंकि हाँ हमारे खुद के पास काफी वेटिंग अपने ऑफिसर्स के लिए, हम आपके ऑफिसर्स को नहीं रखेंगे अपने साथ। हाँ। एंड यू गाइस यस वर यस। नॉट दैट मच अवेयर ऑफ दिस थिंग। नो, वी वर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, तो और ऐसा पता भी नहीं होता है जूनियर रैंक्स में। बिकॉज मैं तो उस समय लाइक आई वाज लाइक न्यूली सेकंड ऑफिसर। तो मतलब अपनी जिंदगी में खुश था कि भाई सेकंड ऑफिसर बन गए, लाइक अब तो अच्छी जिंदगी है और अच्छी कंपनी है। वी तो वर सेल लाइक इंडिया एंजॉयिंग में दैट। तो सेल इंडिया में सेकंड ऑफिसर में एक शिफ्ट करने के बाद आप जॉबलेस हो गए। कितने टाइम के लिए जॉबलेस थे आप? आई वाज लाइक 1.5 year जॉबलेस सर। 1.5 ईयर जॉबलेस एज ए सेकंड ऑफिसर। एक कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यार ये मानना बड़ा मुश्किल है कि आपको जॉब नहीं मिली। आपने कोशिश करी और डिफरेंट कंपनीज में? सर आई वेंट टू ऑलमोस्ट मोर देन 60 to 17 कंपनीज, 70 कंपनीज इन मुंबई। हर कंपनी के पास जाता था, तो दे नेवर इंटरटेन, बिकॉज सर ऐसा है कि जॉब में लाइक मार्केट इज टू फ्लडेड। इवन इफ यू आर एक्सपीरियंस गाय, बिकॉज मैं था और एक मेरे संग चीफ ऑफिसर था, उसके पास 3 महीने का एक्सपीरियंस, ही वाज आल्सो जॉबलेस। सो वी बोथ ज्वाइन फ्लीट, आई ज्वाइंड एज अ थर्ड मेट, ही ज्वाइंड एज अ सेकंड मेट। एक रैंक एक हम लोगों रैंक ने नीचे। सेकंड। एंड दिस वाज व्हिच ईयर? दिस वाज आई थिंक सो व्हिच ईयर? 2019। 2019 की आप बात कर रहे हो कि आपने एक रैंक नीचे ज्वाइन करा है। यस, दैट्स इट। सो सेकंड ऑफिसर बनने के बाद जब आप वहां पर गए, आपको वापस एक रैंक नीचे लिया गया एंड यू स्टार्टेड हाँ सेलिंग ओवर देयर। तो क्या वहीं से गुस्सा आ गया था शिपिंग के ऊपर कि नहीं अब कुछ और करना है, या क्या हुआ? इस साल आप सर मेरी वैल्यू नहीं एक्चुअली कर रहे हैं? हैं? सबसे सबसे बड़ी चैलेंज की बात है ना सर, आई सी मर्चेंट नेवी ऐसा प्लेटफॉर्म घटे, लाइक हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि नहीं यही तो डेस्टिनेशन है। सो इट डजंट वर्क लाइक दैट वे, because it gives you like everything what you desire. Like if I belong to a middle class family, lower middle class family, I can say, and then it's so really difficult कि आप जैसा चाहो और ऐसा आप कर सको, तो तभी कर सकते हो आप until आप use this platform as a resource. Otherwise it will take 2 generation, आप शिप पे सेलिंग करके when you become master chief engineer again, then you will lost की दुनिया में क्या चल रहा है। So it was like a very, मतलब मेरे लिए तो मर्चेंट नेवी की जॉब वाज वेरी फैंटास्टिक। आई एंजॉयड माय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माय सेलिंग पीरियड। आई यूज्ड टू लव माय जॉब, बिकॉज ऐसा चूज ही किया था मैंने। लोग इवेंचुअली एंड करते हैं, मतलब किसी तरह डिफेंस की तैयारी करके मर्चेंट नेवी में आते हैं। मैंने मर्चेंट नेवी सोच के मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया, बहुत कम बाय लोगों नोइंग में दिस से हो फैक्ट। भाई हिंदुस्तान के। हम भी हाँ गलती से जी। पहुंचे थे। तो बट यार एक चीज मुझे बताओ, फिर ये एमबीए का कीड़ा क्यों काटा? मतलब वाई तुम्हें लगा कि तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए, चार्टरिंग करें, ये करें, वो करें, या जीमैट करें? वाई? व्हेन डिड इट स्टार्टेड रिंगिंग बेल्स? इट्स लाइक स्टार्टेड कि जब मैं 1.5 साल घर पे था, तो आई हैड डन अ लॉट ऑफ रिसर्च कि क्या कर सकते हैं। तो बैंक की जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए बैठ सकते हैं, सिविल सर्विस तैयार कर सकते हैं। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग एंड कनेक्टिंग मोर एंड मोर मर्चेंट नेवी ऑफिसर हु आर लाइक माई टाइप, और उनके फ्रेंड्स कुछ कर रहे हैं। तो आई ऑप्टेड कि पहले जिनका नेटवर्क अच्छा है, नेटवर्क से कनेक्शन रखते हैं। तो वन ऑफ माई सीनियर वॉज फ्रॉम चाणक्य, वन ऑफ माई थर्ड मेट वॉज फ्रॉम चाणक्य, तो उसने मुझे कनेक्ट कराया। एंड आई टॉक मोर देन आई थिंक 50 to 60 गाइज टू फॉर इन 1.5 year कि क्या करते हैं। समबडी हैड डन द ब्रोकिंग कोर्स, सिप ब्रोकिंग कोर्स, चार्टरिंग कोर्स, दुनिया भर के कोर्स किए, एंड नो बडी गॉट अ जॉब आफ्टर डूइंग दैट कोर्स। एंड देन माई सिस्टर वॉज टेलिंग मी यार कुछ तो करो अच्छा, कि मतलब यू कैन गेन, लेकिन तुम्हारे में पोटेंशियल है, नाउ इट्स टाइम टू लर्न एंड डू समथिंग गुड। तो वहां से स्टार्ट हुआ कि थोड़ा बुक्स पढ़ना स्टार्ट हुआ, बुक्स की जर्नी वहां से स्टार्ट हुई कि बुक्स पे ध्यान देते, लर्निंग इज अ बिग कॉन्सेप्ट। और घर पे नॉवेल्स पढ़ना, बुक पढ़ना है, तो आई गेट लाइक कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि एमबीए करना चाहिए, बट एमबीए फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज दैट मेक सेंस। तो टीयर 1 कॉलेजेस में सर जाना इट्स अ वेरी डिप। पहले तो हम लोग ऐसे ही हार मान जाते हैं कि नहीं जा पाएंगे, बिकॉज आईआईटियंस के संग आप कॉम्पीट कर रहे होते हो, सेम टाइम्स अदर कर रहे होते हो, और हमें इवेंचुअली ये नहीं पता होता कि हम लोग के अंदर जो कैपेसिटी है, हम लोग किसी भी काम पे फोकसली कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हैं। क्योंकि मेट्स के एग्जाम देना सर, इट वॉज अ वेरी टायरिंग एग्जाम्स।
और हम लोग यहाँ पे 80% पासिंग है, नेविगेशन के एग्जाम में 70 to 80% पासिंग है, एक्यूरेसी के संग हम लोग 140 लाते हैं 200 में। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, तो बाकी चीजें करना आसान है। तो ऐसे मॉक टेस्ट देता था, तो वहां से थोड़ा मन में हो गया कि कुछ तो करना है, इधर आई शुड डू दिस और आई गो फॉर सिविल सर्विसेज। सो मैंने शॉर्टकट ढूंढा वहां पे भी तो तब मैंने कहा कि चलो ठीक है, कोर्स करते करते आई विल नेक्स्ट 5 years आई विल डू काइंड ऑफ पीएचडी और सिविल सर्विस थिंग, और उसके बाद धीरे से एग्जिट प्यार से ले लेंगे, सो दैट कि अच्छा कॉर्पस क्रिएट करके आई स्टार्टेड डूइंग सेविंग्स। एंड देन एक शिप किया फ्लीट में, दो शिप किया, तीसरा शिप किया, एंड इट केम कि कोविड आ गया। कोविड में बड़ा लाइक डिस्ट्रप्शन हो गया, आई सॉ माय पेरेंट्स वर लाइक एट होम एंड नोबडी वाज देयर टू हेल्प। एंड देन कोविड के बाद अगेन 2021 आया, तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग शिप फॉर मी। लास्ट शिप वाज वेरी चैलेंजिंग, वहां पे आई फेस्ड एवरीथिंग। आई लॉस्ट माय ऑफिसर्स ऑन बोर्ड इन कोविड, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम आई वाज लाइक मी एंड कैप्टन वाज ओनली डिसाइडिंग कि भाई अब ये करना है, अब ये करना है। तो वो टाइम पिला। एंड देयर लाइक एक मेरे संग ओएस था, उसने एमबीए के लिए जीमैट के एग्जाम्स दिए थे, तो उसने शेयर किया पूरा अपना प्लान कि ऐसे ऐसे करेगा। ही वेंट न्यूजीलैंड फॉर डूइंग स्टडीज। तो मैंने उस वहां से इंस्पिरेशन लेके स्टार्ट करी उसके संग। एंड एक ऑफर चल रहा था जी मैट बीस का ऑनलाइन, तो मैंने कोर्स ऑप्ट कर लिया। इट वाज अ बेसिक 35,000 ऑनलाइन कोर्स, लेकिन दे विल अनलिमिटेड मॉक टेस्ट एंड अनलिमिटेड एवरीथिंग। शिप के पेपर्स निकाल के प्रिंट कर लेते थे, बुक प्रिंट करके पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि दिन में से सुबह शाम एंकर पे थे। वी वर ऑन लास पाल्मास फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग एंकर शिप अंटिल द शिप गॉट हिज नेम चेंज्ड, सोल्ड ओवर टू डिफरेंट ओनर्स। तो वो जो लंबा टाइम था उसको मैंने यूटिलाइज किया। एंड व्हेन आई केम बैक देन आई अप्लाइड फॉर जीमेट। एंड मॉक टेस्ट देने के बाद हिम्मत नहीं हो रही थी, बट क्योंकि मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि आप ऐसे कैसे करोगे, बिकॉज कोई गाइड करने वाला नहीं है। देन आई टुक अ गाइड and it helped me a lot. And from there to like giving GMAT examination, I was expected कि आज तो मतलब, क्योंकि जो मैंने बताया मेरा जो लास्ट में एक रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, उसके अंदर यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ, अ कोट ऑन द बिजनेस, तो इट केम ऑन अ लॉजिस्टिक कंपनी। तो आई रोट माय मर्चेंट नेवी एक्सपीरियंस लाइक देयर कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द लॉजिस्टिक, देयर द पैरा, उसको ऑप्टिमाइज करके एक पैरा लिखा बहुत ही, एंड दैट वाज अ ड्राइविंग फैक्टर आई थिंक दैट फॉर द एग्जाम्स। आई स्कोर्ड गुड मार्क्स। लाइक कॉन्ट में तो थोड़ा कमजोर था, बट कॉन्ट में कम आने के बाद भी आई स्कोर 720 इन जीमेट। तो उसके बाद आपके दिमाग में सपना था आईएसबी का, एचईसी पेरिस का, आईएम लखनऊ का, और फाइनली आपका आईएम लखनऊ में हो गया। एक चीज मुझे जाननी है, हाँ जी। इंजीनियर्स के लिए भी मैं बहुत सारे अभी वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें कि जो लोग जीमैट क्लियर करके निकल रहे हैं, इंजीनियर्स और आप एक डेक ऑफिसर, दोनों में चैलेंज में क्या फर्क है, क्या चैलेंजेस हैं अगर वो जीमैट करने आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? सर जीमेट सर मैं बोलूंगा फॉर इंजीनियर इट्स अ बिट इजी, बिकॉज उन्होंने मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस किए होते हैं, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस के किए होते हैं, तो देयर माइंड इज लाइक ऑप्टिमाइज इन दैट वे कि वो चीजें उनके लिए आसान रहती हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना, वर्बल पढ़ना, बिकॉज दे वर ऑलवेज इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इन दैट वे। हम लोग डेक ऑफिसर्स आर मोस्टली डूइंग द ऑपरेशंस वर्क। हमें कार्गो ऑपरेशन का कैलकुलेशन किया होता है, तो वी आर यूजिंग अ बुक फॉर डूइंग दैट थिंग, वी आर यूजिंग कैलकुलेटर ऑल द टाइम। वी आर नॉट दैट मेंटली साउंड कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं इतनी शॉर्ट टाइम में। तो जो लर्निंग प्रोसेस है हमारे लिए स्लो होता है, बिकॉज हमारे लिए सब कुछ नया होता है, क्योंकि हमने बीटेक में वो चीजें कुछ नहीं करी। और एमबीए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इधर आपने एमबीए किया हो, एमबीए के पहले बीटेक किया हो, या तो आपने बीबीए किया हो, टू लर्न दो प्रोसेस टू परफॉर्म गुड इन एमबीए एग्जाम्स एंड लाइक ड्यूरिंग एमबीए एग्जाम एज वेल। तो चैलेंजिंग होती है डेक के लिए, कॉन्ट इज अ वेरी बिग चैलेंज। लोग अच्छा भी कर लेते हैं, बट कॉन्ट फाइनेंस इज समथिंग विच आर नॉट अवेयर ऑफ, ये चीज होता है। तो मुझे हिसाब से एमबीए के लिए पहले तैयार होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इंजीनियर्स के लिए डेफिनेटली बहुत इजी होता है, बिकॉज उनका आप वैसे इजी, एग्जाम इज नॉट इजी, जो लोग समझे एग्जाम डिफिकल्ट है, बट कंपैरिजन में कह रहे हैं इजी होता है। कई लोग सोच रहे जीमेट तो हलवा कोई भी निकाल देगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और चीज यार, आपकी तो डिग्री डीएनएस की थी जो कि बीएससी नॉटिकल साइंस बनती है, इससे भी कुछ चैलेंज फेस होता है कि अगर एक टीएस लड़के से किसी ने बीएससी नॉटिकल साइंस करी है या तोलानी से करी है, और अगर आप कोई डीएनएस करके आए तो कुछ कुछ दिक्कत एक्चुअली होती है, बिकॉज ये डीएनएस के बच्चे भी देख रहे हैं और हम उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि डीएनएस आगे बीएससी नॉटिकल साइंस बनता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बताइए। सर एक्चुअली दिक्कत तो होती है, इट्स अ वेरी ऑनेस्ट रिप्लाई, दिक्कत तो होती है। क्यों क्या होता है, ऐसा तो 3 ईयर रेगुलर कोर्स होता है बीएससी का, उसको कंसीडर किया जाता है कि इट्स अ रेगुलर डिग्री, शुड बी कंप्लीटेड इन 3 to 3.5 years। हमारा क्या होता है, 1 ईयर जो डीएनएस कोर्स होता है हम लोग 1 साल देते हैं, फिर 18 मंथ्स का जो टाइम है, वो 18 मंथ्स आजकल इतनी वेटिंग है, क्योंकि मैंने भी 9 महीने वेट किया था सेकंड शिफ्ट ज्वाइन करने के लिए, कैरियरशिप के लिए।
तो वो कंप्लीट होके हमारी 4 साल में कंप्लीट होती है, 4 से 5 साल में कंप्लीट होती है। तो जब हमारा जो डिग्री हम लोग एग्जाम्स लिखते हैं सीओसी का, तब मिलती है डिग्री हमें। तो तब तक डिग्री मिलती है, तब तक तो 5 साल हो गए होते हैं। और डिस्पाइट कि आपकी डिग्री में लिखा होगा इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, तो आप ईयरली जो सेमेस्टर वाइज लिखोगे तो आप कहाँ डिक्लेयर करोगे? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल होता है, इवन आप जॉब के लिए कहीं भी जाओगे तो उसमें एक स्टेक लाइन लिखी होती है, 3 years कोर्स शुड बी completed in 3 years, 4 year course should be completed in 4 years. I am Bangalore, I am अहमदाबाद, कोलकाता में भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। डिस्पाइट हमारी डिग्री, हमें डिग्री मिली है बीएससी नॉटिकल साइंस की, एज इक्विवेलेंट टू बीएससी नॉटिकल साइंस दोज हु हैव डन इन चाणक्य। बट द चैलेंज इज कि डिस्पाइट वी वर्कड हार्ड, हमने ऑपरेशंस में मैकेनिकल में काम किया है, प्रैक्टिकल किया है, तो लोगों की अवेयरनेस नहीं है। और इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अवेयरनेस नहीं है। इवन इफ यू आर सिटिंग इन आईएएस एग्जामिनेशन, बाद में जाके आप जब ज्वाइनिंग करने जाओगे, I have read a story of a IS officer who is from merchant navy background. He faced the same challenge. Then he got through the court कि मतलब ये चीजें ऐसी है। तो वो चैलेंजेस सर हैं, अभी एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने और डीजीसीपी ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है। अदर यू शुड राइट समथिंग देयर कि दैट डिग्री इज लाइक समथिंग व्हिच इज इक्विवेलेंट टू दैट थिंग। इट इज रिटन ओनली इक्विवेलेंट टू बैचलर्स ऑफ नॉटिकल साइंस एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एक्ट 2004। बट देयर इज नथिंग रिटन कि ये बीएससी नॉटिकल साइंस वो नॉटिकल साइंस सेम है। ये थोड़ा प्रोग्राम का प्रॉब्लम है। थैंक यू यार फॉर शेयरिंग दिस इनपुट विद मी। तो यार अब ये बताओ, फिर IIM लखनऊ जब तुम पहुंचे, वहां की जर्नी कैसी रही? वहां पर पढ़ाई करने में दिक्कत हुई या कैसा रहा? सर एक्चुअली when you come from a merchant navy to a corporate life, I can say like a normal life, there is a cultural change. Because हम लोग जिस तरह के मल्टीनेशनल कल्चर में रहते हैं, हमारा कल्चर का कॉकटेल है। और इंडिया में when you come back living with the like 100 to 200 people and the same campus, you are studying every day, there's a difference in like attitude, the way they work. शिप पे we discuss everything very openly, सारी बातें बताते हैं, हाँ मेरे व्हील हाउस में प्रॉब्लम ऐसी है। वी डू लाइक वेरी ओपनली टॉक, सो दैट देयर इज नथिंग लाइक कि कुछ भी हम लोग हाइड रखते हैं अपने शिप पे। इवन लाइक वी आर इंटर, दो डिपार्टमेंट्स में आपस में बात होती है, सब कुछ होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता सर। कॉर्पोरेट में एवरीबडी इज कॉम्पिटिंग विथ यू एंड दे आर हाइडिंग देयर वीकनेस एंड यू आर ओपन अबाउट योर वीकनेस एंड दैट बिकम्स अ चैलेंज। ओके, तो ऐसा होता है। मैं तो यार अभी भी कहीं भी जाता हूँ खुले दिल से जय माता दी बता देता हूँ, मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता है। पीपल टेल मी यू शुड हाइड योर वीकनेस, बट आई बिलीव स्ट्रांगली, मैं तो अभी मानता हूँ ये बात कि यू शुड नॉट बी हाइडिंग योर वीकनेसेस, टेल देम एंड देन यू हैव नथिंग टू लूज, देन यू आर अ फियरलेस वॉरियर, गो देयर एंड फाइट द बैटल, विल डेफिनेटली, दिस इज व्हाट आई बिलीव। आई माइट लूज इन द फ्यूचर बट दिस इज व्हाट आई बिलीव। खैर एनीवेज, अभी तो वेलकम टू द कॉर्पोरेट कल्चर बॉस, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। ट्रू I सर, ट्रू सर। recently met one of my juniors who was working in a very, very renowned company in corporate, and then he quit that because in 6 years his boss got promotion 3 times because of him, but he did not get a single promotion. ट्रू सर। So we are very simple, gullible people. We believe merchant navy में तो simple होता है यार, C time complete, exam complete, promotion ले लो भाई। बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो बहुत कुछ सोचना है because it's a pyramid over here, right? कॉर्पोरेट में you have to do the work and you have to sell yourself for what you are doing it, Right, so right. that Selling is an art. that's very important. Right. हम लोग शिप पे वी आर लाइक whatever we do or anything करते हैं, responsibility is on the master and chief engineer. But in real life, what you do, you should take responsibility of what you are doing it. Then only you will get value in your existence. ब्रांड बनाओ अपना, ये मैं सबको हाँ, समझाता हूँ अभी, एंड आई yes, आस्क sir. यू लेटर एज वेल। अच्छा ये बताओ, ये सिक्स सिग्मा कोर्स क्या है? यू वर टेलिंग समथिंग अबाउट दिस सिक्स सिग्मा कोर्स, व्हाट इज दिस? सर सिक्स सिग्मा एक ऑपरेशनल एक्सीलेंस का कोर्स है। और मुझे लगता है कि एनी मैनेजमेंट ऑफिसर्स इन मर्चेंट नेवी लाइक टॉप 4 में, और हमें मतलब इवन सेकंड ऑफिसर को करना चाहिए। वो हमें दिखाता है कि अपनी ऑपरेशनल एक्सीलेंस को हम कैसे इंप्रूव कर सकें। इट्स अ शॉर्ट टेक्निकल कोर्स, नॉट मच टेक्निकल कोर्स, टेल्स अबाउट कि कैसे हमारी चीजों को मैं एनालाइज कर सकते हैं, कैसे जो ऑपरेशन डे टू डे हम ऑपरेशंस कर रहे हैं शिप पे या कोई भी ऑपरेशनल फील्ड का काम कर रहे हैं, उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकें, उसको कैसे एजाइल वे में वी कैन डू इट विद मोर एफिशिएंट वे। हम लोग जैसे सिक्स सिग्मा के बहुत सारे पार्ट्स हमारे मर्चेंट नेवी के शॉर्ट शॉर्ट जो कोर्सेज, मैनेजमेंट कोर्सेज जो हमारे कराए जाते हैं ऑफिस में, वो उसी का रिजल्ट है। रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग, टूल बॉक्स मीटिंग कर रहे हैं हम लोग एवरी डे, वी आर मेकिंग लॉट ऑफ HSQ रिपोर्ट ऑन बोर्ड एवरी मंथ, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ सिक्स सिग्मा। बट हमें ये चीज नहीं बतानी होती कि हम क्या कर रहे हैं। हमें सब कुछ किया होता है जो बाहर लोग कर रहे होते हैं, उनसे अच्छे तरह से किया होता है और बहुत एक्सीलेंट तरीके से कर रहे हैं हर महीने। हमें नहीं पता है हम क्या कर रहे हैं। तो जो सिक्स सिग्मा कोर्स है इज एडवांस थिंग, द कंपाइल पिरामिड ऑफ व्हाट वी डू ऑन बोर्ड एंड व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड फॉर अ ऑपरेशनल गाय टू improve the quality excellence in his like day to day life and like workspace.
So there are two different labels, green belt and black belt. Green belt anybody can do. Black belt only you can do it after doing the green belt. So I think green belt is very helpful. मतलब अगर कोई करता है, that's very important. Okay. You told me a very good thing. Ki, sir, from my experience in IIM Lucknow, I learned one thing that we as seafarers are working on the one of the best machineries of the world. We are working on radars, we are working on the finest instruments that have been made, and we Yeah. don't know that. So, Yeah. आपको ऐसा क्यों लगा? Why did you feel so? Sir, when I came in the college, so हमें CV बनाने का काम मिला, अपनी CV. Everybody is writing a very different jargons and very fancy things. मैंने भी काम किया, मतलब मैंने तो काम किया, मैं क्या बता सकता हूँ, मैंने रूट बनाया है किस पे, ऐसा मतलब इट्स लाइक मैं बाहर के लोगों को कैसे समझाऊंगा क्या काम किया है. We have handled operations like cargo operations, we have handled bunker operations, we have handled cargo loading and loading, making of like installation of actives every monthly, मतलब चार्ट वर्क, पॉलिसी मेंटेन, मार्कपोल वायलेशंस को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं. बट उसको लिखने के लिए हम लोग वेरी इट्स अ बिग चैलेंज कि कैसे करें कि और मतलब हमें लगता है एक्सप्लेन तो करेंगे. नॉर्मल है, तो कैजुअल है, हम कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, सारे ही कर रहे हैं जहाज के ऊपर. अंदाज में कर रहे हैं, बट बाहर के लोगों को ये पता नहीं क्या वैल्यू है इसकी. देन आई एसोसिएटेड विद माय सीनियर्स फ्रॉम मर्चेंट नेवी जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं. तो दे आइडेंटिफाइड मी कि आपने जो एमबीए में पढ़ाई किया उससे रिलेट करो, आप क्या कर रहे हो. सबसे बड़ा काम जो हम लोग कर रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं हम लोग. एवरीथिंग व्हाट वी डू इज लाइक अ प्रोग्राम मैनेजमेंट, अ प्रोजेक्ट ऑन द शिप. हम उसको प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, बाद में उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, इवन लाइक ड्राई डॉकिंग से लेकर हर चीज करते हैं. और इवन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं. ये वर्ल्ड की सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है. इवन लाइक एविएशन वालों को भी पता होता है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं. हम एक्डिस पे काम कर रहे हैं, हमें लगता है एक्डिस और रडार और आरपा पे तो काम कर रहे हैं, बट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है. वो हम लोग कितने सालों से कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आजकल दुनिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज न्यू, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, ये एआई की वेबसाइट है. बट हम वो चीज मशीन लर्निंग रेगुलरली कर रहे हैं, टीसीपीए फाइंड कर रहे हैं, क्लोज क्वार्टर सिचुएशंस को कैलकुलेट कर रहे हैं रडार एंड एक्डिस पे. मतलब अपने एक्डिस इंस्टॉल कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स अपडेट कर रहे हैं, जीपीएस, एआईएस, एलआरआईटी, सैट सी, सैटेलाइट पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम हैंडल कर रहे हैं. सो वी आर वर्किंग ऑन द फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड, और हमें नहीं पता है कि हम किस टेक्नोलॉजी के किस मोड पे काम कर रहे हैं. कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे बाहर वाली दुनिया को. जब उनको पता चलता है कि हम लोग एक शिप पे सीपी स्टेशन में एक रेडियो स्टेशन के हमारे पास लाइसेंस है, वी के आर वर्किंग ऑन हाई फ्रीक्वेंसीज, हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन देखते हैं, दे आर शॉक्ड कि आप ये करते हो. व्हेन वी टेल देम कि हम लोग ये रूट प्लानिंग करते हैं, इंजन कितना बड़ा होता है, ऑक्सिलरी इंजन क्या होता है, वी आर जनरेटिंग वाटर ऑन बोर्ड विद फ्रेश वाटर जनरेटर. तो लाइक दे आर लाइक शॉक्ड कि ऐसी भी चीजें हो सकती हैं दुनिया में. राइट राइट राइट, वेरी वेल सेड. और ये मैं मानता हूँ इस बात को बहुत जनरली. जो आप कभी अगर जाएंगे ना लेह लद्दाख की तरफ, तो वहां पर आर्मी ने लगा रखा है कि जो हाँ जी. आपकी जिंदगी का सबसे एडवेंचरस मौका है वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी है. तो उनके लिए ट्रू जो सर. डेली का है, हमारे लिए इट्स लाइक एडवेंचर ऑफ अ लाइफ टाइम. सो इट इज या देयर. ट्रू हमें सर. लगता है कि बहुत नॉर्मल चीज है पानी बनाना, ये सब करना, प्रोक्योरमेंट करना, टूल बॉक्स मीटिंग करना, बट इट इज डिफरेंट. यस, इतनी बड़े जहाज को, करोड़ों के अरबों के जहाज को, इतने सारे कार्गो को 20-22 लोगों में मैनेज करना, टीम बिल्डिंग करना, टीम मैनेजमेंट करना, सब कुछ करना, डिसीजन मेकिंग करना इज नॉट इजी. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट. अच्छा, एक चीज, एक कोई गोल्डन टिप जो कभी आपने किसी से सीखे, जो कि आपको लग रहा है कि आपके काम आई है, एनी गोल्डन सर टिप? सर मैंने गोल्डन टिप मैंने अपने एक फर्स्ट कैप्टन से सीखा था. नाउ इज द सुपरिटेंडेंट. शायद वो मुझे याद नहीं रखते, लेकिन उनकी वो बात मुझे याद है. आई कैन से देयर टू गोल्डन टिप. वन इज फ्रॉम माय पीसी कैप्टन, जो कैप्टन प्रभात निगम है. इज अ वेरी वेल नोन पर्सन, लाइक चित्कार यूनिवर्सिटी के भी चांसलर है. एंड सेकंड इज फ्रॉम मैं नदीम नायक इब्राहिम, जो मेरे कैप्टन थे. तो जो कैप्टन साहब थे, तो हमेशा परेशान रहते थे. मतलब सिंगापुर स्टेट से रैंडम हम लोग फ्रीक्वेंट रन था हमारा, शॉर्ट रन में थे सिंगापुर स्टेट से इंडिया में, और लाइक साउथ चाइना सी में हमेशा ब्रिज पे रहते थे. तो वो मुझे बोलते थे कि देर इज नथिंग लाइक कि आज खत्म हो जाएगा. एवरी डे इज अ चैलेंज एंड एवरी डे यू हैव टू परफॉर्म. तो कभी मैं कैडेट था फर्स्ट शिप पे, तो मैं हर चीज के बोला सर आज तो थक गया. तो कहते थे नेवर से नो टू एनीथिंग. अपने से नो कभी मत करना. यू कैन से नो टू एनीवन, बट लर्न दिस थिंग कि देयर इज नथिंग लाइक कि आज डेस्टिनेशन हो गया, नाउ यू हैव कंप्लीटेड द गोल, इट्स अ जर्नी. एंड सेकेंड थिंग जो मैंने जो सीखी थी, मुझे एक बहुत ही फेमस, मेरा पीसी का पहला दिन था और हमारे कोर्स इंचार्ज थे कैप्टन प्रभात निगम. तो उन्होंने पूरे बैच को एड्रेस के एक बहुत ही ब्यूटीफुल विवेकानंद की लाइन बोली थी. Education is the manifestation of the qualities inherent by the life by a man, and that quality will retain throughout your life what you are learning here on this platform.
तो मुझे लगता है कि जो हम लोग डेली लाइफ में जो चीज भी करते हैं ना, हमें ऑनेस्टली करना चाहिए। नहीं करना है तो मत करो, बट वॉट एवर यू डू, डू इट विद ऑनेस्ट वे, सो दैट इट विल हेल्प यू लेटर। मैंने मेरे मर्चेंट नेवी की जर्नी में बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी। मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट सीखा, मैंने मतलब शिप में जो चीजें नहीं आती थी, अपने सीनियर से कभी मना नहीं किया कि मैं नहीं करूंगा काम। मुझे इंजन रूम में एज अ कैडेट भेजा जाता था कि जाओ बिल्ज में जाओ, फोर्थ इंजीनियर फिफ्थ इंजीनियर के संग जाओ। तो मैं कभी मना नहीं करता था, और वहां से मुझे बहुत सारी लर्निंग हुई। आज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मर्चेंट नेवी के हैं, उस टाइम के, जो मेरे संग काम किए, एंड उनसे मुझे लर्निंग करने को मिली। तो मुझे लगा कभी दो चीजें हमेशा है कि हमें सीखना चाहिए। लर्निंग इज एवरीडे प्रोसेस, एंड सेकंड इज नेवर से नो, कि आज खत्म कर दिया, अब नहीं हो सकता। तो दैट विल रियली हेल्प मी, और मुझे लगता है कि दैट हेल्प मी टू गेट थ्रू माय जर्नी यहाँ पे पहुंचने के लिए भी। अतुल, जर्नी अभी बहुत लंबी है मेरे भाई, और बहुत बहुत हाँ, बहुत कम है पानी है। और अभी हाँ, तो स्टार्ट कर रहे हैं, हमें तो इंडियन सीफेयरिंग कम्युनिटी का नाम बहुत रोशन करना है। भाई हाँ तुम जी किसी सर। भी सेक्टर में जाओ, कल को फाइनेंस में जाओ, बैंकिंग में जाओ, लॉजिस्टिक्स में जाओ, जहां भी जाओ, जहां पर भी जाओगे पहले झाजी के नाम से जाने जाओगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ट्रू भाई, सर, दैट्स ट्रू। so that's what is your identity. That's what is my identity. No matter wherever we go. So with this, all I can say is thank you, Atul, for joining us out here. Thank you for sharing your experience. Thanks for letting us know who you are and sharing your experiences, your failures, and journey बहुत बड़ी है. I wish you all the best. And just one request कि इस वीडियो में अगर किसी बच्चे को कुछ मेंशन करे, कुछ क्वेश्चंस आए, तो प्लीज उनको आंसर कर देना. आई विल रियली अप्रिशिएट दैट. Sure, sure, sir. I'm like very open to even like my friends and my colleagues जो मर्चेंट नेवी से कभी कोई हेल्प चाहना चाहेंगे मेरी तरफ से, वॉट एवर द नॉलेज नीड फॉर एमबीए एंड पोस्ट एमबीए जर्नी, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, आई एम रेडी टू शेयर लाइक विद देम। इट इज वेरी नाइस एक्सपीरियंस सर। ठीक है. थैंक यू अतुल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, रियली ब्लेस्ड. बहुत बहुत धन्यवाद फाइंड आउट टू नोट पे आने के लिए. थैंक यू वेरी मच.